अच्छा, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एमसीक्यूज की डिस्कशन कर रहे थे और 20 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे। ओके, नाउ 21 है हमारे पास के रेशियो ऑफ ऑटो टू एक्सो। सो वी नो दैट कि ऑटो हमारे पास 10 की पावर -18 होता है। ठीक है, प्रेफिक्स है हमारे पास, एक्सो हमारे पास 10 की पावर 18 होता है। सो 18 ऊपर जाएगा तो ये -18 हो जाएगा, -18 एंड -18 10 की पावर -36 हो जाएगा। ठीक है, random error can be reduced by so taking mean of several measurements से हम क्या करते हैं, random error को कम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 23 है which is not equal to time। कौन सा टाइम के बराबर नहीं है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम के बराबर नहीं होता। ओके, इट्स टाइम इनवर्स होता है हमारे पास, ये ऑप्शन ही हो जाएगा। रेजिस्टेंस आरसी हमारे पास टाइम देता है। इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस भी हमारे पास टाइम देता है ना। इसका डायमेंशन हमने जो डायमेंशन वाले लेक्चर में पढ़े हैं, इनका डायमेंशन पुट करो इसका, सो वो हमारे पास सिर्फ टाइम बचता है। सो इसमें ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। 24 है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स। ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। अ वाट इज डिफाइन हैज, वाट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? सो वाट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? 25 है ना, पावर की यूनिट हमारे पास वाट होती है। सो पावर हमारे पास IV भी हो सकता है। ठीक है, इसने करंट पावर हमारे पास I²R भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वोल्ट की बात की गई है, कूलम वोल्ट। 25 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कूलम वोल्ट नहीं, कूलम तो हमारे पास चार्ज है। करंट वोल्ट, करंट हमारे पास एम्पियर है और वोल्ट, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट इनटू एम्पियर। ठीक है, आई का यूनिट हमारे पास एम्पियर है और वी का वोल्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी, ये तो चार्ज है हमारे पास। ठीक है, ये रॉन्ग। हाउ मेनी फेम्टो सेकेंड आर देयर इन 1 मिली सेकेंड? 1 मिली सेकेंड में हमारे पास कितने फेम्टो सेकेंड हो सकते हैं? सो फिर हमने लास्ट वीडियो में भी इस तरह से यूज किया था, हमसे पूछ रहे हाउ मेनी फेम्टो सेकेंड आर देयर इन 1 मिली सेकेंड। मिली होती है हमारे पास 10 की पावर -3। किस में कन्वर्ट करना है? फेम्टो मल्टीप्लाई भी कर लो, फेम्टो डिवाइड भी कर लो। ठीक है, नाउ DC सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। फेम्टो में हमारे पास कितना होता है? नैनो में 9 होता है ना। DC सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, नैनो में -9 होता है, पिको में हमारे पास -12 और फेम्टो में हमारे पास -15 होता है। ठीक है, नाउ फेम्टो में हमारे पास, ये तो वैसे ही वैसे रखना है क्योंकि ये तो हमें डालना है। इस फेम्टो में आप पुट कर दो 10 की पावर, ऊपर -3 है, नीचे -15 पुट कर दो, -15 ऊपर जाएगा, +15 और 3 कटेगा, सो 10 की पावर 12 फेम्टो सेकेंड हमारे पास बच जाएगा। सो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। A radio area length L, when the current I emit a signal of wavelength and power P, these quantity are related by P is equal to K, where K is a constant. What unit of K should be used for the constant? सो वी नो दैट ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, नो देखो ये हमारे पास एक फार्मूला है पावर का, I²R। सो की हमारे पास किस चीज की जगह ले रही है? I²R ओम की जगह हमारे पास ले रही है। ठीक है, और ये आप मालूम भी कर सकते हो, अगर हम P का फार्मूला पुट कर दे, करंट का पुट कर दो, सो आपके पास R आ जाएगा। बट इस फार्मूले से भी डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी एंड प्रेशर। विस्कोसिटी और प्रेशर की हमारे पास क्या डायमेंशन है? देखो ना, प्रेशर का अगर विस्कोसिटी आपको आता भी ना हो, प्रेशर का आप मालूम कर लो डायमेंशन। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है MA हमारे पास, और एरिया हमारे पास L2 हो जाएगा। M हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, नीचे L2 हो जाएगा, ये L2 पर जाएगा, सो हमारे पास बच जाएगा ML-1T-2। सो ML-1T-2 ढूंढो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये दो ऑप्शन तो हमारे पास चले गए। ठीक है, C और D हमारे पास बच गए, ML-1T-2, ML-1 इसमें भी है, ML-1T-2 इसमें भी है। सो ये दोनों ऑप्शन तो अब दो में से अब खामखा आपको विस्कोसिटी मालूम करनी चाहिए। ठीक है, नो विस्कोसिटी हमारे पास, आपको सबसे पहले विस्कोसिटी का आपको फार्मूला आना चाहिए ना, कि हमारे पास क्या फार्मूला होता है। फोर्स, ड्रैग फोर्स जो होती है वो हमारे पास होती है विस्कोसिटी 6π VR, और विस्कोसिटी भी हमारे पास होता है ना। विस्कोसिटी मालूम करोगे तो फोर्स आ जाएगा और ये नीचे सब डिवाइड हो जाएंगे 6π VR। सो 6π का तो हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होता, V और R का डायमेंशन पुट करो। फोर्स का भी मैंने बताया ML-2 था, और V का हमारे पास LT-1 है, और वो R का L है। ठीक है, नो ये L तो इसके साथ कट जाएगा, T-1 ऊपर जाएगा, एक ऊपर बच जाएगा M, और L ऊपर जाएगा,
L -1 हो जाएगा, T -1 ऊपर जाएगा, सो -2 में से एक कट गया तो T -1 M, L -1 G -1 C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन रहा है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज, सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास तो रेशियो होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये हमारे पास फिर यूनिट लेस होता है। 30 है कि यूनिट ऑफ पावर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम भी हमारे पास पावर होता है। ठीक है, वर्क का हमारे पास होता है F.D, टाइम का हमारे पास सेकंड है, F का हमारे पास क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड -2, और ये dB में पुट कर दूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकंड है, ये ऊपर चला जाएगा तो सेकंड -3 हो जाएगा। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। M0 L0 T -1 रेफर टू क्वांटिटी, T इनवर्स है, सिर्फ T इनवर्स हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हमारे पास। ठीक है, गिवन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस दिस, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस व्हेन R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। सो सीरीज में हमारे पास R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। ठीक है, सो कौन कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, 8 और 8 16 हो जाएगा, और 0.1 हमारे पास ये हो जाएगा। सो 16 0.6 और 0.4 1 हो जाएगा। सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा 32 में। ठीक है, 33 है resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference across. If the percentage across in the measurement of the current and the voltage difference 3%, then error in the value of resistance. So we know that कि हमसे क्या पूछे, रेजिस्टेंस। सो दोनों हम V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, और R मेरे पास हो जाएगा V/I। अब ये चाहे डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, अनसर्टेनिटी इनकी हमेशा ऐड होती है। ठीक है, सो V में भी 3% है और करंट में भी 3% है, सो 3 + 3 हमारे पास 6% देगी। द टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर इज, सो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है ना वो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर का एक टाइप है। ठीक है, अच्छा, एक्यूरेसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू, एक्यूरेसी हमारे पास किसके साथ इनवर्स है, सो जिसका हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कि एक्यूरेट मेजरमेंट इज दैट व्हिच हैज लेस फ्रैक्शन या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज जितनी कम होगी वो मेजरमेंट उतना हमारे पास एक्यूरेट होगा, सो इसके साथ इनवर्स है। प्रिसीजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, प्रिसीजन हमारे पास किसके साथ इनवर्स है, लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, जितना कम लीस्ट काउंट होगा ना वो उतनी प्रिसीजन उसकी उतनी हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिवन बिलो हैज नॉट द सेम यूनिट, कौन सा है जिसके हमारे पास टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, सो इसका हमारे पास सेम यूनिट नहीं है। मोमेंटम एंड इंपल्स सेम यूनिट है हमारे पास। ठीक है, प्रेशर एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी विच इनका भी हमारे पास सेम है। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड्स ये सारे सेम है, सिर्फ टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम हमारे पास डिफरेंट है। 38 है हमारे पास की वेलोसिटी, फोर्स एंड एनर्जी आर टेकन हैज फंडामेंटल यूनिट, द फार्मूला फॉर द मास विल बी। सो मास के लिए फिर हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा कि अगर हम क्या करें, इफ वेलोसिटी v, फोर्स एंड एनर्जी आर टेकन हैज फंडामेंटल यूनिट, देन फार्मूला फॉर द मास विल बी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा बनेगा, अगर हम ये जो है ना इनके अगर हम यूनिट पुट करते हैं ना इनमें, सो हमारे पास मास का यूनिट आ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी को देखो ना, वेलोसिटी हमारे पास होता है L-T-2। ठीक है, L-T-1, लेकिन स्क्वायर है सो L-2T-2 हो जाएगा। ठीक है, बी फोर्स है, फोर्स तो हो गया 0, मेरे पास 1 आ जाएगा इसके बारे में। दूसरा हमारे पास एनर्जी में होता है ML2T-2। ठीक है, सो ML2T-2 मेरे पास उसमें बन जाता है 38 में ML2T-2 एनर्जी है ना, एनर्जी टेकन है, हाँ एनर्जी का हमारे पास यही बनता है ML2T-2। नो लेंथ V-2 है ना, -2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा ना, V के ऊपर माइनस स्क्वायर में स्क्वायर है, सो L2 -2 कट जाएगा, T-2 T2 कट जाएगा, तो देखो मेरे पास मास बन रहा है। सो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बाकी किसी में मास नहीं आता। 39 है हमारे पास कि द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ द साइड, इफ मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर दिस, देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमारे पास 3 लेंथ होते हैं ना, सो मास हमारे पास क्या है, मास एंड द लेंथ, और मास में 3% है +2, और डेंसिटी में 3 वॉल्यूम होते हैं, सो हमारे पास ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 3 और 6 हमारे पास क्या बचते हैं, 9 बनता है। सो 39 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, जो पावर होता है वो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम में तो 3 लेंथ होते हैं ना, L की क्यूब होते हैं।
40 है हमारे पास आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच डज नॉट हैव सेम यूनिट है, किसका है जिसका एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट सेम यूनिट है, हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था। इंपल्स एंड मोमेंटम अभी हमने पढ़ा, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा था, सेम यूनिट। वर्क एंड एनर्जी का भी सेम है, बट प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी सेम। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है। नेक्स्ट 20 एमसीक्यू वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।